कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगाराम के 3 पुत्र, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने गंगाराम के सभी रिश्तेदार पहुंचे। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की अर्थी की यात्रा कुछ दूर तक ही पहुंची थी कि बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि सेठ क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो। सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 साल पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उसके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा। तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं कि आपको कर्जे की राशि भी दे सकें। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग थू थू करने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र हैं। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा ही लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे रहे तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक पहुंची तो वह रोती रोती अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पांव बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी उसके पास पैसे थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका पूरा कर्जा न हो पाए तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 1 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। वही पैसे मैं यहाँ देने के लिए आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूं, पैसे सही हाथों में कैसे दूं, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असली हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। ज्ञान व शिक्षा से भरी अद्भुत कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।